हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ कौशल कुमार। अभी स्टार्ट करेंगे कुछ की फाइंडिंग्स और रियल नंबर चैप्टर। पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर इसको हमने प्रूफ कर लिया था। ठीक है, उसी तरीके से आप √3 को भी प्रूफ कर सकते, उसी तरीके से √5 को भी प्रूफ कर सकते, उसी तरह से √11 √7 जो भी नंबर आएगा उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट फॉर्म होता है, एक और फॉर्म होता है जिसके बारे में हम लिखेंगे कि इफ़ ए इज रैशनल नंबर and √b is irrational number, then prove a plus √b is irrational number। ठीक है, तो a रेशनल है और √b स्क्वायर रूट ऑफ b इज इरेशनल है, ये गिवन है। तो हमको आप पता क्या करना है, a प्लस √b क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए फिर से यहाँ भी कंट्राडिक्शन मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन या फिर इसको प्रूफ लिख लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से जो जिस तरह से √2 को प्रूफ करने के लिए हमने कंट्राडिक्शन तरीके से चला था, तो यहाँ फिर से लिखेंगे इफ़ पॉसिबल let a plus √b is √b a रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि a प्लस √b एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जब a प्लस √b अगर ये रैशनल हो गया, ठीक है, अब ये रैशनल हो गया, और सिंस हमें ये भी दिया हुआ है कि a एक इरेशनल ए इज रेशनल नंबर है, तो ए रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में से अगर रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। जैसे सपोज 5 क्या है, 5 एक रेशनल नंबर है, 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ये 3 मिला। तो 3 क्या है, रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 100 05 ले लीजिए और 95 ले लीजिए। ठीक है, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, दोनों को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 10 मिला। ये 10 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से अगर दो रेशनल को सबट्रैक्ट करेंगे, एक रेशनल को दूसरे रेशनल से सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो उसी चीज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर a प्लस √b को हमने रेशनल मान लिया है और सिंस a के बारे में रेशनल पहले कह दिया है, तो अगर हम a प्लस √b में से अगर -a करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो सिंस ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो हमें क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर मिलना चाहिए, जो कि क्या है। तो इस दोनों को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, √b मिलेगा, और ये होना क्या चाहिए, रेशनल नंबर। बट हमारा जो कि क्वेश्चन में गिवन है क्या है, तो एज पर क्वेश्चन इट इज given that √2 is irrational number. This contradiction, तो ये ऐसा क्यों हुआ, this contradiction arises by assuming that a प्लस √b इज रेशनल। तो इसको हमने रेशनल सपोज कर लिया था, इसीलिए ये चीज़ मिला कि √b रेशनल मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हेंस a प्लस √b इज इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अगर इस फॉर्म में कुछ भी रहे, ए के फॉर्म में कुछ भी दिया रहे, 5 के फॉर्म में कुछ भी बी के फॉर्म में कुछ भी दिया रहे,
तो आप इस तरह के फॉर्मूले को आप प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्म है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उसको लिख लेते हैं। इफ़ ए इज ए नॉन जीरो रेशनल एंड रूट 2 is irrational, then show that a root is। तो पहले क्या था, रेशनल और इरेशनल को जब सम कर रहे थे, रेशनल प्लस इरेशनल को जब सम कर रहे थे तो हमें इरेशनल मिल रहा था। अब क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल को जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी फिर सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो सेम तरह से प्रोसीड इस तरह से करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन तरीके से, इफ़ पॉसिबल लेट ए रूट बी ए रेशनल नंबर, ठीक है, इसको रेशनल नंबर मान लिए। देन ए प्लस रूट बी को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जब रेशनल नंबर है तो क्या होता था, पी एंड क्यू क्या होता था, इंटीजर होता था, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता था, और पी एंड क्यू का HCF कितना होता था, 1 होता था, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। तब ये अगर इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तब क्या करेंगे, नॉन जीरो इंटीजर है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका मतलब यही होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो रूट बी लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये सब क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। मतलब LHS पार्ट में क्या हो गया, ये पार्ट जो दिख रहा है अपने को, ये क्या दिख रहा है, रेशनल दिख रहा है। वेयर ए क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू क्योंकि जब P बाई क्यू लिखे थे तो यहाँ तो ऑलरेडी क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिख दिए हैं, और यहाँ जब हमने लिखा हुआ था ए इज नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो ये भी 0 नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया, P तो ऑलरेडी रेशनल इंटीजर लेके रखे हैं। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड RHS में जो भी नंबर है वो सब रेशनल नंबर है, एंड और जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है, तो इसको अगर एक क्वेश्चन मान लेंगे तो LHS में जो रूट 2 है, रूट बी इज फ्रॉम इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 से देखेंगे तो रूट बी इज क्या है, रूट बी इज रेशनल। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट बी इज इरेशनल, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दे के रखा है कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये फिर से दिस contradiction arises by assuming that a of root b is a rational number. So फिर से फाइनली क्या बोलेंगे, hence a into root b is irrational, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक नया कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड मीन्स ये हमेशा के लिए नहीं है, बट यहाँ जो रेशनल है ये इरेशनल है, तो ये दोनों का जब प्रोडक्ट यहाँ पे देखे तो क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्म में कोई भी नंबर रहेगा तो लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्लस √7/11 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हमको इसमें गिवन क्या है, √7 ये इरेशनल नंबर है, ठीक है।
जब ये इरेशनल नंबर है तो इसके बारे में हमको पता करना है कि ये क्या है। तो फिर से इसको रेशनल नंबर सपोज कर लेंगे, तो ए बाई बी के फॉर्म में सपोज कर लिए ए बाई बी बी नॉट इक्वल टू 0। अब इस सारे रेशनल टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो √7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी इंटू 11, ठीक है, -3। तो 11a डिवाइडेड बाई b -3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको रेशनल, और ये सिंस दिया हुआ है इरेशनल। तो इस तरीके से फिर से क्या मिला, जब ये इरेशनल है ये रेशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने इस पूरे पार्ट को रेशनल माना था। तो ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन राइज हुआ क्योंकि इसको हमने रेशनल माना था। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा सबको इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये तो हमने एक रेशनल और इरेशनल को ये करके देख लिया। अब सपोज √2 + √3 दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, √2 तरह √3 को प्रूफ करना है, प्रूव इज इरेशनल नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से इसको रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, सपोज कर लेंगे। तो √2 + √3 इक्वल टू a बाई बी से, ठीक है। इसको a बाई बी के फॉर्म में कह दिए, वेयर a एंड b क्या है, इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0 है, और HCF ऑफ a एंड b 1 है, मीन्स नो अदर कॉमन, या फिर a एंड b को प्राइम है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, √2 + √3 इक्वल टू a बाई बी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको √3 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो या फिर किसी एक को शिफ्ट कर देंगे। मैं √3 को रखता हूँ, √2 को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर दिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, और a बाई बी का होल स्क्वायर +2 माइनस √2 इंटू a बाई बी इंटू 2 आएगा, मतलब 2ab इस तरीके से। तब यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया तो यहाँ से क्या आया, a बाई बी स्क्वायर +2 माइनस 2√2 a बाई बी बाई 3। अब सारे ये जो टर्म है, ये √2 वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2√2 a बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई बी का होल स्क्वायर +2, ये 3 जाके -3 हो जाएगा, तो a बाई बी का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ से √2 रहने देंगे और 2a बाई बी को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ से जब b बाई 2a हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो b बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रहेगा 2ab, और यहाँ आपको रहेगा √2। अब इसको गौर से देखिए, क्या है इसमें, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी, मतलब राइट हैंड साइड में जितना भी चीज़ है वो क्या है, रेशनल है, और लेफ्ट साइड में क्या है, ये
इरेशनल है। तो ये क्यों हुआ? ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने इसको क्या माना था? इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया था। इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया था। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ़ पॉसिबल, ठीक है। इसको हमने बाय फोर्सफुली हम इसको कुछ मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर से सेम बात लिखेंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस contradiction arises due to our supposition that root 2 plus root 3 is rational number. Hence it is prove that root 2 is plus root 3 is an irrational number। ओके, तो इस टाइप का भी हमने देख लिया, इस टाइप का भी कि इस तरह से अगर लिखा रहे तो इसको भी हम इरेशनल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें समरी अगर देखें तो समरी एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा। यस वो क्या है, जैसे नोट में लिख लेंगे सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सम एंड डिफरेंस। सम यहाँ पे ऐड कर लेंगे सम और डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 11, ठीक है। तो ये जितना भी रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा आपको इरेशनल देगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इफ एनी रेशनल नंबर multiplied or divided by any other irrational number, then it become इरेशनल नंबर। सपोज फॉर एग्जांपल अगर 2/√3 है तो 2 है रेशनल नंबर, 3 है इरेशनल नंबर। इस दोनों को जब डिवाइड किए तो क्या बना? ये इरेशनल बना। फिर इसको रेशनलाइज करके लोग लिखते हैं। तो रेशनलाइज किस तरह से करते हैं ये आपको पता होगा। नीचे जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर रह गया। उसी तरीके से अगर 2/3 हो गया तब इसको जब रेशनलाइज करना होगा तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो सेम रह जाएगा, ऊपर सेम रह जाएगा
डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो √2² माइनस 3 का स्क्वायर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 9 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -7। फिर इसको जब अरेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे 2 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 7। तो क्या है ये, यहाँ पे एक इरेशनल पार्ट है। तो इस तरह से क्या पता चला कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमको फिर से एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। अब एक थर्ड पॉइंट है, सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर need not to be irrational always। मतलब सम और डिफरेंस दो इरेशनल नंबर का ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इरेशनल ही होगा। जैसे एक 2 प्लस √3, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, तो ये क्या बन गया आपको, ये आपको इरेशनल तो बन गया, लेकिन अब इसी तरीके से 2 प्लस √3 है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये भी तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट जब इसको जब सम करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने को आंसर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। तो यही मैं बोला कि दो नंबर अगर इरेशनल है तो दोनों को जब सम करेंगे तो कंपलसरी ऐसा नहीं है कि दोनों का सम हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। ये इसलिए लिखा है सम और डिफरेंस ऑफ ए टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल ऑलवेज। ये हमेशा कंपलसरी नहीं है कि ये इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि जब ऑब्जेक्टिव यस नो टाइप, ये क्या बोलते हैं, यस नो टाइप का क्वेश्चन रहता है तो वहाँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे करके कोई पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर में मैं मैक्सिमम चीज़ें बता दिया, और अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दें कि कौन सा पार्ट मिस हो गया है। अगर कुछ मिस हो गया है तो मैं उसको फिर से कवर कर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है क्लास 10th का CBSE का चैप्टर नंबर 2, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो अगले वीडियो में हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए